मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दायो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् चित्सहजानन्द चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसके दूसरे अधिकार में जहाँ 9 पदार्थों का वर्णन आचार्य भगवान ने किया उसके अंतर्गत जीव पदार्थ का वर्णन चलता है और ये 122 नंबर की गाथा जीव पदार्थ के संदर्भ से अंतिम गाथा है और इसके बाद की गाथा जीव पदार्थ के व्याख्या का उपसंहार और अजीव तत्व के व्याख्यान का वहाँ से उपोद्घात करेंगे। इस गाथा में अपन ने कल देखा था कि जीव के असाधारण कार्यों की बात करी कि जीव जानने देखने का कार्य करता है, सुख की अभिलाषा रूप, दुख से डरने रूप, शुभ अशुभ प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होता है और उन शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने वाला है। ये 4 कार्य ऐसे हैं जो जीव के अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ नहीं करता। तो जीव को एक तरफ तो ये कहना कि शुभ अशुभ भाव अथवा सुख दुख की कल्पना के भाव वे जीव की पर्याय में तो होते हैं पर जीव के नहीं, तो वह स्वभाव की अपेक्षा जीव के नहीं, परंतु जीव की पर्याय में होते हैं तो अन्य द्रव्य की अपेक्षा से वे जीव के हैं, है ना। तो प्रथम भूमिका में यानी प्रथम भेद ज्ञान की भूमिका उसमें पर द्रव्यों से पहले भेद ज्ञान कराया और इस असमान जाति द्रव्य पर्याय स्वरूप इस मनुष्य देव आदि जो जीव कहे पूर्व की गाथाओं में, उनमें जीव कौन है उसका अनुमान कैसे हो उसकी चर्चा इस गाथा में 4 कार्यों द्वारा की। अब इसी में गुरुदेव की आगे व्याख्या है, देखो 317 पेज है। शुभ अशुभ भावों रूप प्रवर्तन इत्यादि क्रियाओं में भी जीव ही प्रवर्तता है। हाँ, जानने देखने की तो बात है ही, पर सुख की अभिलाषा रूप, दुख से बहरूप शुभ अशुभ कार्यों या क्रिया की प्रवृत्तियाँ और शुभ अशुभ कार्य के फल के भोगने रूप, तो उसमें जीव ही प्रवर्तता है। देखो यहाँ जीव को दूसरे पदार्थों से भिन्न बतलाना है, ये प्रयोजन है, इसलिए शुभ अशुभ का कर्ता कहा है। दृष्टि के विषय का वर्णन हो वहाँ तो ऐसा कहें कि शुभ अशुभ भाव आत्मा के स्वभाव में नहीं है। आत्मा शुभ अशुभ को करता नहीं, परंतु यहाँ तो पर्याय अपेक्षा से बात है। ख्याल में आई ना बात कि कर्ता कर्म अधिकार समय सार जी, उसमें तो ये कहा कि शुभ अशुभ कार्य वे पुद्गल के हैं, आत्मा के नहीं, आत्मा उनको करता नहीं। वहाँ स्वभाव की स्थापना करना है और यहाँ अन्य द्रव्यों से जीव को भिन्न दिखाना है। हाँ, वो वहाँ पर स्वभाव को, है ना, ये दृष्टि के विषय का वर्णन हो वहाँ तो ऐसा कहें कि शुभ अशुभ भाव आत्मा के स्वभाव में नहीं है और आत्मा शुभ अशुभ को करता नहीं है, परंतु यहाँ तो पर्याय अपेक्षा से बात है। यानी कोई भी द्रव्य है वो अपने पर्याय सहित है और उसकी पर्याय में जो कुछ भी है वो उसका है।
अन्य द्रव्यों से भिन्न जानने के लिए, जनाने के लिए, समझने और समझाने के लिए ये बात कही। देखो, इसलिए आत्मा को शुभ अशुभ का कर्ता कहा है और अपने शुभ अशुभ भाव के फल रूप सुख दुख का भोक्ता भी जीव स्वयं है। सुख दुख के भोगने रूप क्रिया पर के कारण नहीं होती। अभी तो ये सिद्धांत यहाँ पर निरूपित करना है, स्थापित करना है। यहाँ अपने को अभी मान लो सर्दियाँ हैं, सर्दी है ही, अभी पंखा चलाने से दुख का वेदन हो तो पंखे ने दुख उत्पन्न नहीं किया, असाता के उदय ने दुख उत्पन्न नहीं किया, है ना। अपन बाह्य सामग्री को कहते हैं, थोड़े पढ़े लिखे हुए तो बाह्य सामग्री को छोड़ के असाता का उदय कहने लगते हैं। साता का उदय, असाता का उदय, कैसे हो, हम तो बढ़िया हैं, साता का उदय चल रहा है। तो साता के उदय से जीव सुखी नहीं, असाता के उदय से जीव दुखी नहीं। जीव अपनी पर्याय में स्वयं उस पर्याय में उत्पन्न सुख दुख के भाव को भोगता हुआ स्वयं उसके भोगने की क्रिया को करने वाला है। अभी तो ये स्थापित किया है ना, पर से भिन्न बताना है। देखो, सुख दुख का भोगता भी जीव स्वयं है। सुख दुख के भोगने रूप क्रिया पर के कारण नहीं होती, परंतु वह जीव की ही क्रिया है। कोई संयोग उसे सुख दुख देने में समर्थ नहीं है। कोई संयोग, प्रतिकूल हो अनुकूल हो, कहने में आए संयोग तो संयोग है, और संयोग पे लक्ष्य ना करे तो संयोग भी नहीं है वास्तव में। और कोई कर्म का उदय जीव को सुखी दुखी करता नहीं। हाँ, क्योंकि परद्रव्य है ना। असाता का उदय सो दुखी, साता का उदय सो सुखी, ये तो निमित्त पर से ज्ञान कराया। लेकिन कोई साता का उदय सुखी नहीं करता, कोई असाता का उदय दुखी नहीं करता। इस प्रकार ज्ञान दर्शन यानी जानना देखना, सुख दुख यानी कि सुख की अभिलाषा दुख से भय, शुभ अशुभ प्रवृत्तियां और हर्ष शोक माने सुख दुख के भोगने रूप क्रिया, इन इत्यादि क्रियाओं का कर्ता जीव ही है, ऐसा जानना। ये जानने देखने इत्यादि की क्रिया, इत्यादि में सब आ गई, 4 प्रकार की क्रियाएं। असाधारण कार्य बताए ये पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में ये कार्य नहीं होते। हाँ, तो यह जानने देखने इत्यादि की क्रियाएं अजीव में नहीं होती, ऐसा पहचान कर जीव अजीव का भेद विज्ञान करना वह अपूर्व धर्म है। अभी अपन ऐसा जीव हाँ, ये भी अपूर्व कार्य है। अजीव से भिन्न जीव को जीव रूप पहचानना, वो शुभ अशुभ कार्यों का कर्ता मैं और सुख दुख के भावों का भोगता मैं और सुख की अभिलाषा और दुख से डरने वाला मैं और जानने देखने वाला मैं। ये कार्य मेरे में मेरे से उत्पन्न होते हैं, कोई पर इन्हें उत्पन्न कराता नहीं। प्रमाण में आने, हाँ, प्रमाण में तो आओ पहले, फिर बताएंगे कि इनमें स्वभाव क्या और विभाव क्या। फिर स्वभाव की बात जब आएगी तब बताएंगे कि इसमें आलम्बन भूत क्या और अनालम्बन भूत क्या। जीव का लक्षण क्या? 9 पदार्थों में पहला जीव पदार्थ, 9 पदार्थ का जो वर्णन है उसमें क्रम में कौन आया? सबसे पहले जीव। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष। तो पहला कौन के? जीव। 9 पदार्थों में पहला जीव पदार्थ ऐसा है। देखो ऐसा है, ये 4 प्रकार की क्रियाओं वाला, जानने देखने वाला, सुख की अभिलाषा दुख से डरने वाला, शुभ अशुभ कार्यों में प्रवृत्त होने वाला और सुख दुख का भोक्ता।
इतना जो कार्य है ये जीव की पर्याय में जीव से होता है। ऐसे जीव का भान न करे और बाहर की क्रिया में धर्म मान ले, उसे भटकना मिटता नहीं है। इसलिए पहले जीव क्या और जीव की क्रिया क्या यह समझना चाहिए। जीव कौन है कि जानने देखने वाला पदार्थ है। इसके कार्य की मर्यादा कुछ है कि हाँ है कि यह या तो अपने स्वरूप में रहकर जानने देखने रूप ज्ञाता दृष्टा रहे, अथवा पर पदार्थों को जानता हुआ सुख की अभिलाषा दुख से डरता हुआ, अथवा शुभ अशुभ रूप प्रवर्तता हुआ और सुख दुख का भोगता हुए। लेकिन पर पदार्थों का भोगता नहीं होता, पर पदार्थों का कर्ता नहीं होता, पर पदार्थ इसे सुख दुख का भोगतापना कराते नहीं, पर पदार्थ इसे शुभ अशुभ कराते नहीं, और पर पदार्थों के कारण ये सुख की अभिलाषा और दुख से डरने रूप परिणमता नहीं है ना। एकदम सबसे भिन्न अपना चैतन्य स्वरूप आत्मा और उसकी मर्यादा का इतना स्वरूप पहले नक्की करो। ये पहले अपने नक्शे के अंदर अंदर बात आई। देखो आया ना, पहले जीव क्या और जीव की क्रिया क्या, यह समझना चाहिए, है ना। अभी अपने को लगता है कि शरीर की इस प्रकार की क्रिया धर्म रूप है और इस प्रकार की क्रिया अधर्म रूप है, तो कहा अभी तुमने जीव को अजीव से भिन्न ही नहीं जाना। यदि शरीर की किसी क्रिया से अपने को हित और किसी क्रिया से अहित मानते हो, तो तुमने अजीव की क्रिया में अपनापना और अपने क्रिया में अजीव का, यानी मेरे ये विकार क्यों हुआ कि कर्म ने कराया, दुख क्यों है कि असाता का उदय है। तो अभी तुमने जीव अजीव का भेद विज्ञान भी नहीं करा। तो लिखा तो है शास्त्रों में कि जीव असाता के उदय में दुखी होता है। असाता के उदय में मिले हुए संयोग वियोग सामग्री का लक्ष्य करता हुआ अपनी पर्याय में आप स्वयं सुख दुख का भोगता होता है। तब उन निमित्तों का वहाँ ज्ञान कराया। सुख दुख रूप परिणाम, हर्ष शोक का परिणाम, वो परिणाम कोई कर्म का उदय इस जीव को नहीं कराता। एकदम चोखी बात, स्पष्ट बात है। शरीर ऊंचा नीचा हो या भाषा बोली जाए तो वह तो अजीव की क्रिया है। उस क्रिया में कोई जीव का धर्म नहीं होता। यानी शरीर भगवान के सामने जाए और वहाँ पर साष्टांग प्रणाम करे, उनके गुणानुवाद की भाषा बोले, इससे कितना धर्म होगा कि बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि भाषा अजीव की क्रिया है। शरीर का साष्टांग रूप जो परिणमन है नमन करने का, वो अजीव की क्रिया है। उस समय जीव की क्रिया जो कोई है क्या कि वो जिनेंद्र परमात्मा के स्वरूप अपने को जाने तो धर्म होगा, और जिनेंद्र परमात्मा के प्रति भक्ति मात्र है तो पुण्य होगा। लेकिन शरीर से तो कुछ भी नहीं होगा, भाषा बोलने से भी कुछ नहीं होगा। जीव का धर्म तो अपने ज्ञान दर्शन आदि की क्रिया में होता है। मन वचन काया से करना कराना और अनुमोदना, ऐसे 9 कोटि से त्याग करने का कथन आता है। वहाँ उस प्रकार के जीव के भावों को छोड़ने के लिए की बात है। देखो कितनी गंभीर बात है, ये बात गंभीर है। होता है ना, मुनिराज को 9 कोटि से त्याग है। किसका? वस्त्रादि का, श्रृंगार का 9 कोटि से त्याग है। आहार के उद्दिष्ट आहार का 9 कोटि से आहार का त्याग हुआ ना, तो उसमें उद्दिष्ट का त्याग वो 9 कोटि में आ गया, कृत कार्य अनुमोदना में। तो ये 9 कोटि की बात तो आई है जनागम में, और आप कहते हो कि ये तो जीव के भावों को छोड़ने की बात है। तो याद करना, पंडित टोडरमल जी साहब फरमाते हैं, वहाँ कहा कि जब जीव के भावों से ही पुण्य पाप और धर्म होता है, तो फिर पर द्रव्यों के त्याग क्यों कराया गया है? आता है ना प्रश्न।
तो कि पर द्रव्यों का त्याग कराने का यहाँ पर उन निमित्तों को छुड़ाया है, अर्थात वास्तव में तो तेरा अभिप्राय छुड़ाया है। वो जो कथन किया ना चरणानी योग की शैली में पर द्रव्यों के त्याग का उपदेश आया, वो पर द्रव्यों का त्याग नहीं कराया, वे तो पहले ही छूटे हुए हैं। वो तो तेरा जो उनके प्रति अभिप्राय और परिणाम जाता है उसका त्याग कराया है। इसलिए यहाँ भी वही बात कही, देखो मन से, वचन से, काया से करना, कराना, अनुमोदन, 9 कोटि हो गई ना। तो 9 कोटि से त्याग करने का कथन जिनागम में चरणानी योग की शैली में आता है, पर वहाँ उसका प्रयोजन क्या, अभिप्राय क्या उस कथन का, कि वहाँ उस प्रकार के जीव के भावों को छोड़ने के लिए बात है ना। कोई जड़ की क्रिया को आत्मा करता नहीं और जड़ की क्रिया को छोड़ने की बात भी नहीं है। करने का, कराने का, अनुमोदन का भाव किसका है, कि वह भाव तो जीव की पर्याय में होता है। करना शरीर की, अजीव की क्रिया, और कराने का भाव किसका, करने का भाव, कराने का भाव, अनुमोदना का भाव वो कहाँ होएगा, कि वो जीव की क्रिया में होगा। मन से, वचन से, काया से, अर्थात मन में भी भाव हो, मैं ऐसा बोलूं ऐसा भाव हो, मैं ऐसा करूं ऐसा भाव होए, तो वो 9 जो कथन किए उन सब में मूल तो जीव का भाव है। जैसे कि कोई कार्य हो, जैसे कोई दिन अपन ने मान लो भोजन का त्याग किया हो, यानी भोजन नहीं करने का अपन ने ऐसा समझो अपन ने प्रतिज्ञा की या उस प्रकार से, अब भोजन संबंधी मन में विकल्प हुआ, वो जीव का भाव हुआ। भोजन करने का तो मन से, और मैं भोजन करूं ऐसा बोला, करा नहीं, तो भी वो जीव का ही भाव हुआ, तो वो बोलने का भाव। और भोजन को मैं कर लूं क्रिया, तो वो क्रिया संबंधी भाव भी जीव का हुआ। और मैं करूं नहीं, किसी को करा दूं अथवा करते हुए का अनुमोदना करूं, तो ये भाव भी जीव का। इस भाव को छुड़ाया है। तीन कहे ना, मन, वचन, काया और कृत कार्य अनुमोदन, 9 कोटि। 9 कोटि से त्याग का अर्थ क्या निकला, कि उस संबंधी मन का, बोलने का, उसको करने का, कराने का, अनुमोदने का, ये सब भाव तो जीव की पर्याय में होता है। ख्याल में आई कि नहीं आई बात? पुद्गल में तो पुद्गल की क्रिया उसकी योग्यता प्रमाण होती है। बात ख्याल में आई ना? 9 कोटि से कहा, तो 9 कोटि से कहकर किसका त्याग कराया? जीव की पर्याय में होते हुए उस संबंधी भाव का त्याग कराया। वह भाव तो जीव की पर्याय में होता है, इसलिए उस भाव को छोड़ने की बात है, ऐसा समझना। अब ऐसा समझे नहीं, ऐसा तो समझा नहीं, चरणानी योग की उपदेश की शैली का मर्म समझा नहीं, अभिप्राय समझा नहीं, और आत्मा को जड़ की क्रिया से धर्म अथवा अधर्म होता है ऐसा मानता है। उसे तो अभी जीव अजीव की भिन्नता का भी भान नहीं है। गंभीर है बात। यानी जो अपन पढ़ते पढ़ाते आए अनेक समय से, लंबे समय से, उसमें अंदर का मर्म क्या है वो अपन ने ख्याल में लिया नहीं, और मानने लगे कि भैया मन में भले आ जाए, अपन को तो बोल तो सकते ही नहीं, बोलना ही नहीं अपने, तो बोलने की क्रिया के तुम करता नहीं, पर बोलने के भाव होए उसे छुड़ाया है ना? गंभीर बात है। और ऐसा समझता नहीं तो आत्मा को जड़ की क्रिया से धर्म अधर्म माने, उसे तो अभी जीव अजीव की भिन्नता का भी भान नहीं है, उसे धर्म नहीं होता। इसलिए यहाँ जीव अजीव के लक्षण बतलाकर भेद ज्ञान कराया है।
यानी 4 प्रकार की क्रियाएं वो जीव की पर्याय में ही होती हैं, और जीव, उनसे तुम जीव का अनुमान कर सकते हो। ये आई थी ना चर्चा उसमें। क्यों अनुमान क्यों कराया कि ये जो अभी असमान जाति द्रव्य पर्याय ये मनुष्य रूप दिखाई देता, इसको भी जीव ही कहते हैं ना। तो इस पूरे इस पुद्गल और चेतन के एक क्षेत्र में रहे हुए अनेक द्रव्यों में जीव कौन है, यानी मैं जीव कौन हूँ, वो कैसे ज्ञात हो सकता है कि इन क्रियाओं के आधार से वह अनुमान में आ सकता है। पहले इतना करे, फिर स्वभाव क्या विभाव क्या, फिर स्वभाव में भी आलम्बन भूत क्या और अनालम्बन भूत क्या, सब आएगी ना बात क्रम क्रम से। 123 गाथा अपनी प्रारंभ होती है। एवं भिग्गम जीवम अन्नेहिम विपज्येहिम बहुगेहिम अविगच्छतु अज्जीवम प्राणन्तरिदेहिम लिंगेहिम। पूर्वोक्त अनेक प्रकार से इस तरह जाना जीव को, जानो अजीव पदार्थ अब जड़ चिन्ह की पहचान से। टीका की पहली लाइन, यह जीव व्याख्यान के उपसंहार की तथा अजीब व्याख्यान के प्रारंभ की सूचना है। यहाँ इस गाथा में जीव के व्याख्यान का उपसंहार किया जाता है और अजीब के व्याख्यान का प्रारंभ किया जाता है। देखो अन्वयार्थ, इस प्रकार अन्य भी बहुत पर्यायों द्वारा, 4 असाधारण भाव बताए ना, पर्याय रूप भाव, 4 क्रियाएं जीव की पूर्व की गाथा में। तो इसी प्रकार अन्य भी बहुत पर्यायों द्वारा, टीका में खुलासा करेंगे उसका, जीव को जानकर, इन पर्यायों द्वारा जीव को जानना। क्यों कि ये जीव पदार्थ है, इसकी व्यक्तता कहाँ है कि पर्याय में है ना, अजीव में नहीं, अजीव की पर्याय में नहीं, और इसकी व्यक्तता जीव की पर्याय में है। पहले इतने पर आओ, इतने पर आओ। ये हाथ चलता है, इससे जीव है, ये पहचान गलत है। ये हाथ चलता है इसलिए जीव है, ये पहचान गलत है। ये अजीव की क्रिया से जीव की पहचान नहीं की जाती। ख्याल में आई बात? तो जीव की पहचान जीव की क्रियाओं से होती है। 4 क्रियाओं का वर्णन ऊपर की गाथा में आ चुका। जानने देखने की क्रिया, सुख की अभिलाषा, दुख से डरने की क्रिया, शुभ अशुभ रूप भावों में प्रवृत्ति रूप क्रिया, और सुख दुख के भोगने की क्रिया। इनसे जीव पहचानो। और भी क्रियाएं कहेंगे यहाँ पर अभी, उनसे जीव की पहचान है। अजीव के कार्यों से जीव की पहचान करना हो नहीं सकता, और तुम जो पहचान करते हो सो गलत करते हो। अभी अपन ऐसे ही तो करते हैं, जैसे चींटियां यहाँ चल रही हों, तो चल रही हों उस पर से अपन ये जीव है ऐसा पहचानते हैं, और चींटी चल नहीं रही हो तो अपन पहचानते हैं कि ये जीव नहीं है। वो तो एक व्यवहार लक्षण है, वो जीव की पहचान नहीं है। ख्याल में आ गया ना? क्योंकि जीव कौन है कि 108 नंबर की गाथा, जो देह में वर्तता है वो जीव है। संसारी जीव की व्याख्या आई थी ना, पहली तो कही चैतन्यमयता स्वरूप और चैतन्य के कार्य रूप उपयोग लक्षण द्वारा लक्षित होए ऐसा वह जीव है। वो जीव के 2 प्रकार, संसारी और सिद्ध। संसारी जीवों का सीधा एक लक्षण बनाया, जो देह में वर्तता है। तो देह में कौन वर्तता है? जीव, देह नहीं। देह तो देह रूप वर्तती है, और देह में जो फिर आया था स्वयं पर की ज्ञप्ति रूप प्रकाशमान जो ज्ञान है, वो
गुण गुणी के अभेद से उसको जीव जानना, ज्ञान वह आत्मा, ये भी चर्चा आ चुकी है, पूर्व की याद तो रखना पड़ेगी ना। तो कहा इस प्रकार अन्य भी बहुत पर्यायों द्वारा जीवम अभिगम्य, जीव को जानकर, देखो मूल सूत्र में लिया था अभिगच्छधु, है ना, एवं अभिगम्यम जीवम, ये इतनी की व्याख्या है। फिर आगे अजीब की है, पहली प्रथम पंक्ति एवं, एवं माने जो पूर्व में कहे उस प्रकार, अभिगम्यम जीवम, वो इस प्रकार जीव को जानना। और आगे देखो कहते हैं ज्ञानांतरत ही लिंगे, ज्ञान से अन्य ऐसे जड़ लिंगों, लिंगों नाम चिन्हों, ज्ञान से अन्य जो चिन्ह हैं उनसे कौन पहचान में आता है कि उनसे अजीब को जानो। अजीवम अभिगच्छतु, अजीब को जानो। कितनी सरल व्याख्या, सरल है कि नहीं, कि जो 4 प्रकार की क्रियाएं मुख्यतया बताई, वो क्रियाओं में परिणमने वाला जो है वो जीव है, और इससे भिन्न इन कार्य, इन क्रियाओं से भिन्न, जो ज्ञान से भिन्न ऐसे अचेतन स्वरूप जो चिन्ह हैं, उनसे अजीब को पहचानना। सरल है ना बात। 6 द्रव्यों में जीव अजीव की पहचान करना। अभी तो जीव अजीव 2 तत्व हुए, 2 पदार्थ, फिर उनकी पर्यायों की चर्चा पुण्य पाप से शुरू करेंगे। अभी तो अजीब पदार्थ कैसे पहचानना, कि जो चेतनता से रहित हो और जीव जो चेतनता सहित हो। चेतनता वाला जीव ऐसे 4 असाधारण कार्यों से परिणमता है, ये वाली बात यहाँ रखी। देखो टीका गंभीर है। इस प्रकार इस निर्देश के अनुसार, ये निर्देश है अर्थात ऊपर संक्षेप में समझाए अनुसार, नंबर 1 व्यवहार नय से कर्म ग्रंथ प्रतिपादित जीव स्थान, गुण स्थान, मारना स्थान इत्यादि द्वारा प्रपंचित विचित्र भेद रूप बहुत पर्यायों द्वारा, भाषा थोड़ी अमृतचंद्र आचार्य देव की है, कर्म ग्रंथ प्रतिपादित। कर्म ग्रंथ प्रतिपादित का अर्थ है गोमठ सार आदि कर्म पद्धति के जो ग्रंथ हैं, उनमें जो प्ररूपित किए गए, निरूपित किए गए, कहे गए, बताए गए। और प्रपंचित शब्द आया ना एक, प्रपंचित माने विस्तार पूर्वक कही गई बात, है ना। तो फिर दोबारा पढ़ते हैं। व्यवहार नय से, यानी ये पहले ही व्यवहार नय लगा दिया उसमें। व्यवहार नय से कर्म ग्रंथ में जो जीव स्थान, गुण स्थान, मारना स्थान इत्यादि के द्वारा जीव के विचित्र नाम माने बहुत प्रकार के भेद रूप अनेक पर्यायों द्वारा जो विस्तार से कथन किया गया है, उसके द्वारा जीव को जानना। हाँ, ये व्यवहार ने लिया। हाँ, पहले व्यवहार ने से क्या कहाँ कहा गया है जीव के अनेक प्रकार के कार्यों का वर्णन, कि गुणस्थान, जीवस्थान, गुणस्थान, मारना स्थान इत्यादि इनमें निरूपण करके किसमें कर्म ग्रंथ यानी गोमठ सार आदि ग्रंथों में जो व्यवहार नय से जीव स्थान, गुण स्थान, मारना स्थान के द्वारा विस्तार से बताई गई जीव की बहुत भेद वाली विध विध प्रकार की पर्यायें, उनके द्वारा जीव व्यवहार नय से ज्ञात होता है। फिर आगे कहा निश्चय नय से मोह राग द्वेष परिणति संप्राप्त विश्व रूपता के कारण कदाचित अशुद्ध ऐसे और कदाचित उसके यानी मोह राग द्वेष परिणति के अभाव के कारण शुद्ध ऐसी। 2 बातें हो गई, आगे बाद में पढ़ेंगे, इतना समझो पहले। दूसरा पॉइंट, ये तो पहले कहा वो व्यवहार नय का वर्णन है,
क्योंकि जीव स्थान, गुण स्थान, मारना स्थान द्वारा जीव के अनेक स्थानों की, अनेक पर्यायों का विवरण जितना है वो व्यवहार का विवरण है, क्योंकि वहाँ चेतनता जो इसका मुख्य वास्तविक असली लक्षण है उसको तो गौण रखा है, और अन्य संयोग आदि और परिणामों की तारतम्यता आदि इन पर से जीव को का निरूपण किया गया है, इसलिए वो व्यवहार का निरूपण हुआ है। मनुष्य जीव, देव जीव आदि इत्यादि गुण स्थान में परिणामों की तारतम्यता का वर्णन, मारना स्थान कहाँ कहाँ जीव पाए जाते हैं, ये सब चेतनता के लक्षण को तो गौण किया, और अन्य प्रकार के संयोग और परिणामों की तारतम्यता से निरूपण किया कर्म पद्धति वाले ग्रंथों में। उनमें जीव की अनेक प्रकार की पर्यायों का विवरण आया, उनके द्वारा वो जीव के व्यवहार स्वरूप का भान होता है। जीव का असली स्वरूप नहीं, व्यवहार स्वरूप का भान होता है। कहाँ हैं, किस, उनके जीव स्थान कौन कौन से हैं, मारना स्थान क्या क्या है, और जब ये जीव अपने मोह और उसके तारतम्यता से परिणमित होते हुए जो परिणामों की श्रृंखला तारतम्यता है वो गुणस्थान रूप से वर्णन की गई। तो असलियत क्या, कि अभी देखो असलियत में निश्चय नय कहा, और निश्चय नय में दो भाग डाले, एक अशुद्ध परिणामों वाला और एक शुद्ध परिणामों वाला। थोड़ा बारीकी से समझना, ये मनुष्य जीव, देव जीव, नारक जीव, त्रियंश जीव, इन मारना स्थानों में, इन गतियों में, इन लिंगों में आदि इत्यादि, और गुण स्थान में जो अशुद्धता के घटने रूप, शुद्धता के बढ़ने रूप जो परिणामों की तारतम्यता, वो गुण स्थानों का वर्णन है। वो सब में जीव का असल स्वरूप नहीं दिखाया गया। जीव के असल चेतनामयता को गौण रखकर अन्य रूपता से, पर्यायों की विविध प्रकारता से, वहां पर संयोगों की विविध प्रकारता, पर्यायों की विविध प्रकारता, उनसे वर्णन किया। अब यदि असलियत की बात करें तो किसकी करेंगे, कि देखो उसमें तो अन्य द्रव्य से बिल्कुल भिन्न जीव और जीव की पर्याय, बस इतनी बात करेंगे। तो वो कि जीव अपनी पर्याय से है, प्रत्येक जीव प्रत्येक वर्तमान में अपने वर्तमान परिणाम से परिणमित होता हुआ है, अनादि अनंत है। ठीक है, तो उसके दो प्रकार कर दिए, शुद्ध और अशुद्ध। पहले अशुद्ध की बात करी कि मोह राग द्वेष परिणति संप्राप्त, यानी मोह राग द्वेष परिणति से जो इसको प्राप्त हुआ है, क्या विश्व रूपता। विश्व रूपता का नीचे फुटनोट है। मोह राग द्वेष परिणति के कारण जीव को विश्व रूपता अर्थात अनेक रूपता प्राप्त होती है। यदि जीव अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थिर रहे तो ये अनेक रूपता में परिणमित ही ना हो, एक रूप शुद्धता 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 में परिणमित हो। लेकिन मोह राग द्वेष रूप जो इसकी परिणति है, तो वो जीव की परिणति है। मोह राग द्वेष रूप अजीव नहीं परिणमता है, अजीव नहीं परिणमता मोह राग द्वेष रूप। देखो ये भाव पुण्य द्रव्य पुण्य, भाव पाप द्रव्य पाप की चर्चा करने के पहले ये समझ लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ये समझाते हैं। हाँ, मोह राग देश रूप परिणमे अथवा मोह राग देश के परिणमन के अभाव रूप रहे, ये दो ही कार्य हो सकते हैं। तो निश्चय नय से माने यथार्थतया वास्तविकता में मोह राग देश परिणति से प्राप्त हुई है इस जीव को विश्व रूपता नाम अनेक रूपता। सो उसके कारण ये इसकी परिणति कौन सी कहलाएगी, अशुद्ध। तो कदाचित अशुद्ध, ऐसे तो सदैव अशुद्ध ही रहेगी ऐसा नहीं है, इसलिए कदाचित शब्द का प्रयोग है। फिर कहा कदाचित
उसके यानी मोह राग देश परिणति के अभाव के कारण शुद्ध ऐसी, अब ये परिणति कौन सी कहलाई कि ये शुद्ध, यानी मोह राग देश परिणति वो अशुद्ध, और मोह राग देश परिणति का अभाव वो परिणमन वो शुद्ध। परिणमन तो रहेगा, परिणमन कहाँ जाएगा, क्योंकि वो वर्तमान पर्याय के बिना तो रह ही नहीं सकता ना। तो मोह राग देश परिणति के अभाव के कारण शुद्ध ऐसी, अब देखो आगे, चैतन्य विवर्त ग्रंथि रूप बहुत पर्यायों द्वारा जीव को जानो। कितना देखो, 4 पंक्ति में पूरा इस जीव का स्वरूप खड़ा कर दिया। जितनी कथनी आगम में आई सब सामने रख दी, हाँ, और मूल जीव की भी बात रख दी। नीचे देखो फुटनोट, ये आया ना, अपन ने पढ़ा ग्रंथि, चैतन्य विवर्त ग्रंथि। इसका देखो, ये शब्द प्रवचन सार की 80 गाथा में आया है, ख्याल में होगा अपने, है ना। देखो, ग्रंथि माने गांठ, जीव की कदाचित अशुद्ध और कदाचित शुद्ध ऐसी पर्यायें वे चैतन्य विवर्त की यानी चैतन्य परिणाम की ग्रंथियां हैं। निश्चय नय से उनके द्वारा जीव को जानो। देखो, व्यवहार नय से जीव को कैसा बताया कि संयोगों की अपेक्षा, है ना, जीव स्थान गुण स्थान मारना स्थान, उधर से बताया। गुण स्थान में भी संयोग की अपेक्षा है ना, ये कर्म का उपसम उस कर्म का क्षय, ये सब संयोग की बात है ना। गुण स्थान में वर्णन आता है कि इन इतनी प्रकृतियों का क्षय, इतनी प्रकृतियों का उपसम, इतनी प्रकृतियों का उदय, उनका उदयाभावी क्षय, उनका संक्रमण, उनका अपकर्षण, ये सब संयोग की ही बात है। यद्यपि वहां जीव के परिणामों की तारतम्यता बताई है, पर तारतम्यता संयोग पर से बताई है। और जीव स्थान और मारना स्थान ये भी संयोग से बताए। तो अन्य द्रव्यों के संयोग पर से जीव की बात कहना वो व्यवहार नय है। व्यवहार की परिभाषा ना, किसी को किसी में मिलाकर कहना, ठीक है। अब निश्चय नय ऐसा करता नहीं, वो किसी को किसी में नहीं मिलाता। तो निश्चय नय में किसको मिलाएगा वो, कि द्रव्य और उसकी पर्याय, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकता वो। फिर उसकी निश्चय की मर्यादा से बाहर चली जाएगी बात। नय माने ज्ञान का अंश होता है ना, तो वो जो उस ज्ञान की बात, उस ज्ञान रूपता से बताने की, कहने की जो पद्धति है, उसे भी नय कहा। तो निश्चय नय की मर्यादा है, वो अपने द्रव्य पर्याय से बाहर नहीं जा सकता है। तो उसके द्रव्य पर्याय में पर्यायों की बात करें, क्योंकि पर्याय में से ही, पर्याय पर से ही तो पहचानोगे। जीव का जो स्वरूप है वो तो सर्वज्ञ देव ने बताया, और वो जीव व्यक्त कहाँ है कि अपनी वर्तमान पर्याय में। तो उसकी वर्तमान पर्याय की व्यक्तता में 2 प्रकार पड़ते हैं। मोह राग देश परिणति, मोह राग देश की परिणति द्वारा अशुद्ध प्रकारता, और मोह राग देश परिणति के अभाव में शुद्ध की प्रकारता, 2 ही तो परिणाम हुए। तो यहां देखो फुटनोट में कहा, चैतन्य विवर्त की यानी चैतन्य परिणाम की ये कदाचित अशुद्ध और कदाचित शुद्ध ऐसी पर्यायें वे चैतन्य परिणाम की ग्रंथियां हैं। तो निश्चय नय से, अब यहां निश्चय नय क्यों कहा, वे जीव के ही तो परिणाम है। तो भले अशुद्ध हो, स्वभाव रूप नहीं है, ये एक अलग बात है, पर जीव के ही हैं। तो निश्चय से उनके द्वारा जीव को जानो। हाँ, याद होगी 179 नंबर की गाथा प्रवचन सार की, शुद्ध नय की क्या है, शुद्ध नय के कथनी स्वरूप राग परिणाम आत्मा का ही कर्म है। यह शुद्ध निश्चय की कथनी का कथन है, शुद्ध नय की निरूपण स्वरूप कथनी का कथन है। ऐसी वहां टीका में 179 गाथा प्रवचन सार में कहा।
जीव ही करे उस परिणाम, अशुद्ध करे शुद्ध करे, अहेतुक है, उस समय का सतरूप भाव है। देखो कितनी आचार परमात्मा कितनी समझो बारीकी से और स्पष्टता से अपने को ये बात बताते हैं। ऐसे कह देना हले चले सो जीव, नहीं चलेगी भाई साहब। ये हले चले तो बहुत स्थूल व्यवहार हो गया। हाँ देखो, आप जो गाथा में कहा वो तो अपन ने थोड़ा अपने ज्ञान में लिया ना उस बात को। अब आप तो आराम से जब घर जाओ तो ये विचार करना कि 4 पंक्ति में बातें कितनी गहरी गहरी कह दी आचार्य भगवान। हाँ, प्रसिद्ध भगवान अजीब ठहरेंगे। ये देखो 1 2 3 4 और 4.5, 4.5 लाइन में आचार्य अमृत चंद्र देव कितनी गंभीर जीव का पूरा समझो नक्शा बना करके दे दिया। संयोगों पर से भी कथन बता दिया, संयोग बिना जीव की पर्याय पर से कथन बता दिया। फिर कहा देखो चेतन विवर्त ग्रंथि रूप बहुत पर्यायों द्वारा जीव को जानो। इस प्रकार अब देखो, इस प्रकार जीव को जानकर, जीव को जानो, जीव को जानकर अब अजीव को कैसे जाने, कि अब तो सरल हो गया। अचेतन्य स्वभाव के कारण ज्ञान से अर्थांतर भूत ऐसे, ज्ञान से अर्थ अंतर अन्य पदार्थ रूप जो हैं ऐसे। यहां से माने अब आगे की गाथाओं में कहे जाने वाले चिन्हों द्वारा, अब देखो जीव संबद्ध या जीव असंबद्ध अजीव को, अजीव के 2 प्रकार कर दिए। जीव के से संबद्ध द्रव्य कर्म 9 कर्म रूप शरीर आदि, और अन्य जो दूर रहने वाले पदार्थ। अपने से भेद बुद्धि की प्रसिद्धि के अर्थ से जानो। भेद बुद्धि की प्रसिद्धि के प्रयोजन से जानो। हम सब जान गए, गाथा 123 में यों कहा, 122 में ये कहा, फिर 121 में ये कहा था, आगे ये कहेंगे, सब पता है हमें। तो मैं वो पता करने का प्रयोजन रखो ही मत। पता रहे वो अलग बात है, पर प्रयोजन तो भेद बुद्धि की प्रसिद्धि का होना चाहिए, है ना। इस देखो फुटनोट भी पढ़ते हैं नीचे, 2 शब्द आए थे, ज्ञान से अर्थांतर भूत, ज्ञान से अन्य वस्तु भूत, फिर और खुलासा, ज्ञान से अन्य अर्थात कि जड़। अजीव का स्वभाव अचैतन्य होने के कारण ज्ञान से अन्य ऐसे जड़ चिन्हों द्वारा वह ज्ञात होता है। फिर संबद्ध असंबद्ध की बात भी आई। जीव के साथ संबद्ध या जीव के साथ असंबद्ध ऐसे अजीव को जानने का प्रयोजन यह है कि समस्त अजीव अपने नाम स्वयं जीव से बिल्कुल भिन्न है, ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो, ये प्रयोजन है। देखो गुरुदेव का थोड़ा अपन देखते हैं। अब जीव अजीव के व्याख्यान को संक्षेप में कहते हैं। इस प्रकार दूसरी भी अनेक पर्यायों से, 4 तो कही थी, दूसरी भी अनेक पर्यायों से आत्मा को जानकर ज्ञान से भिन्न स्पर्श रस गंध वर्णादि चिन्ह से उद्गलादि 5 अजीव द्रव्यों को जानो। इस प्रकार ज्ञान दर्शन आदि क्रिया द्वारा जीव को अन्य द्रव्यों से भिन्न बतलाया पूर्व की गाथा में। इस प्रकार गुणस्थान जीवस्थान इत्यादि अन्य पर्यायों से भी जीव को अन्य अजीव द्रव्यों से भिन्न पहचान लेना। देखो समय सार नियम सार इत्यादि में जीव के अखंड स्वभाव की अधिकता बतलाने के लिए गुणस्थान जीवस्थान इत्यादि को अजीव के परिणाम कहा है।
हाँ, वहाँ प्रयोजन क्या है? वहाँ पर्याय गौण करके द्रव्य दृष्टि का विषय बताया है। और यहाँ तो अजीव द्रव्यों से भिन्नता बतलाने के लिए जीव की पर्याय द्वारा जीव को बतलाया। बहुत कठिन नहीं है ये बात, बहुत सरल सी बात है। जैसे कि आप कहाँ रहते हो? अशोकनगर। आप कहाँ रहते हो? अशोकनगर। मैं कहाँ रहता हूँ? अशोकनगर। अब हम सब तीनों मिले इंदौर में। इंदौर में किसी ने पूछा आप कहाँ रहते हो, तो आप भी अशोकनगर, आप भी अशोकनगर, आप भी अशोकनगर, तो सबका एक ही गांव हुआ, अशोकनगर निवास स्थान। लेकिन एक ही निवास स्थान में रहते हो और साथ साथ लौटे तो स्टेशन से उतरकर अलग अलग दिशाओं में क्यों चले गए? क्यों चले गए? वो इंदौर वाला भी साथ आया कदाचित, वो कहने लगा कि आप तो कह रहे थे हम सब साथ ही रहते हैं। अशोकनगर की अपेक्षा तो साथ रहते, यही कहा था ना। अब यहाँ आके एक इधर को निकल लिया, एक उधर को निकल लिया, ये क्या कर रहे हो आप? आप तो कह रहे थे हम साथ रहते हैं। अरे हम नगर की अपेक्षा साथ रहते हैं और घर की अपेक्षा अलग अलग रहते हैं। बोलो ये बात समझ में आने में कौन सी कठिनाई? और घर में भी हम 5 भाई एक साथ रहते हैं, लेकिन अपने अपने कमरों की अपेक्षा अपने अपने कमरों में रहते हैं। ये बात समझने में कहाँ कठिनाई है? तो अजीब पदार्थों से भिन्न गुण स्थान, जीव स्थान, मारना स्थान, राग देश की पर्यायें और राग देश से रहित शुद्ध पर्यायें, वे सब जीव की ही है, अजीव की नहीं। और इन पर्यायों से भिन्न जो है वो अजीव है। ये समझने में कहाँ अड़चन है? तो आप तो कह रहे थे कि गुण स्थान, मारना स्थान जीव के नहीं। 50 से 55 छह गाथाओं में आपने कहा 29 बोल उकरडा के आए कि नहीं आए? तो वहां तो आप कहने लगे कि गुण स्थान मेरी अनुभूति से भिन्न है, मारना स्थान मेरी अनुभूति से भिन्न है। वहां आप इस प्रकार कहने लगे। और अभी तो यहाँ आप 123 नंबर गाथा में वेई आचार्य कुंद कुंद, वेई आचार्य अमृतचंद्र, और वेई गुरुदेव श्री, वहां भिन्न भिन्न कर रहे हो। यहां कह रहे हो कि उसके द्वारा जीव को पहचानो, अजीब से भिन्न, जीव के ही हैं ये पहचानो। तो ये तो वही बात है जो अभी अपन ने दृष्टांत में देखी। नगर की अपेक्षा हम एक ही गांव के एक साथ रहते हैं, और जब घर की बात आई तो अलग अलग रहते हैं। और घर में भी कदाचित एक साथ 5 भाई रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, तो भी अलग अलग कमरे में रहते हैं। वहां पर्याय गौण करके द्रव्य दृष्टि का विषय बताया है। और यहाँ तो अजीव द्रव्यों से भिन्नता बतलाने के लिए जीव की पर्याय द्वारा जीव को बतलाया है। मिथ्यात्वादी 14 गुण स्थान हैं, वे सब भाव जीव की पर्याय में होते हैं। वे कोई अजीव के कारण नहीं होते, अजीव में नहीं होते। त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए उन्हें कर्मजनित कह दिया गया है। स्वभाव जनित नहीं है ये कहने के लिए कर्मजनित का। परंतु वहां तो ये बोल्ड अक्षर में बात रखी गुरुदेव ने, क्योंकि समय सार की स्वाध्याय अपन लोगों को ज्यादा, तो वो वाला एंगल ऐसा अपने को सदैव ऊर्ध्व रहता है कि ये बात पहले समझ में आई नहीं तो वो बात बैठती भी नहीं है, पहले ये समझना पड़ेगी। देखो वहां तो पर्याय को अंतर्मुख करके अभेद स्वभाव बतलाने का अभिप्राय है। यदि पर्याय को ही, बहुत गंभीर है ये चर्चा, यदि पर्याय को ही पराधीन मान ले, यानी कर्म के कारण होती मान ले, तब तो अंतर्मुख होकर अभेद स्वभाव की दृष्टि कहां से करेगा? अब हम क्या करें? विकार उत्पन्न ही होता जा रहा है, वो कर्म करा रहा है ना, तो वो हमारी जो विकार की अवस्था है, अशुद्ध पर्यायों का जो परिणमन है, वो कर्म के कारण हो रहा है। अब कर्म जिस दिन मेहरबानी कर देगा सो हम अपने स्वरूप की दृष्टि कर लेंगे, और वो काय को मेहरबानी करेगा? क्योंकि वो तो वैसे भी तुम्हारा विकार नहीं करा रहा।
क्योंकि अभेद स्वभाव को दृष्टि में लेने वाली तो पर्याय है। उस पर्याय को ही जिसने पर के कारण माना, है ना। अपन ने ग्रंथों का अभ्यास किया, अपन ने क्या माना कि जब दर्शन मोहिनी का उपशम होगा तो सम्यक दर्शन होगा। ऐसा हमने कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की, समझने की कोशिश नहीं की कि मैं अपने स्वरूप को जब दृष्टि में लूंगा तो निमित्त में कर्म का उपशम होगा और मुझे सम्यक दर्शन होगा। ऐसा न लिया। दर्शन मोहिनी का उपशम होएगा या क्षय उपशम होएगा तो मुझे सम्यक होगा। तो तुमने अपनी पवित्र पर्याय को भी पर के कारण माना, पराधीन पना रहा। उस पर्याय को ही जिसने पर के कारण माना है वह जीव पर्याय को अंतर स्वभाव के सन्मुख नहीं कर सकेगा। इसलिए निश्चित करना चाहिए कि जितनी जीव की पर्यायें हैं वे सब जीव के स्वयं के कारण ही होती हैं। ही लगाया देखो, है ना। मिथ्यात्व की पर्याय हो, तीव्र कषाय की पर्याय हो, मंद कषाय की पर्याय हो, कषाय मिटकर सम्यक दर्शन की पर्याय हो, सम्यक दर्शन के उपरांत चारित्र की पर्याय हो, जो कुछ पर्याय हैं वे सब ही जीव के स्वयं के कारण ही होती हैं। ऐसा आत्मा की पर्यायों का विलास है। उस पर्याय के विलास से जीव तत्व को जान लेना। लो राग पर से जीव तत्व को जान लेना। कैसे कि ये अजीब से भिन्नता वहां पर जान लेना। निगोद की दशा, नरकादि की दशा इत्यादि समस्त दशाओं में भी जीव तत्व का विलास है। जगत के जो बाह्य पदार्थ दिखते हैं उनमें तो जड़ का विलास है, उनमें आत्मा का विलास नहीं। आत्मा का विलास तो अपनी पर्याय में ही है। देखो कितना सकेल करके सारे जगत से भिन्न अपना द्रव्य और अपनी पर्याय, इतनी एक बात अपनी मुट्ठी में कर दी। अब इसमें से जो पर्यायें अशुद्ध हैं वे वास्तव में मेरी स्वभाव की नहीं, स्वभाव रूप नहीं, स्वभाव जन्य नहीं, मेरा स्वभाव तो पवित्र है। तो उन पर्यायों पर से लक्ष्य छोड़कर, तो गुरुदेव कहते हैं निमित्त पर से लक्ष्य छोड़कर, राग आदि मलिन भावों का लक्ष्य छोड़कर और एक समय की पर्याय का लक्ष्य छोड़कर इस ज्ञाता स्वभाव को दृष्टि में ले लो। लेकिन ये ले सकेगा कौन? कि जो अपने को सर्व अजीब पदार्थों से भिन्न, एकदम भिन्न, स्वाधीन स्व चतुष्टय स्वरूप अपनी द्रव्य पर्याय सत्ता में अपने को स्थापित करेगा, वो कर सकेगा। ये वाली बात यहाँ पर बड़े वजन पूर्वक, मतलब बहुत जोरदारी से कही गई है। आत्मा का विलास तो अपनी पर्याय में ही है। ऐसे जीव की पर्याय द्वारा जीव को पहचानना, जीव की शुद्ध पर्याय या कि अशुद्ध पर्याय के द्वारा जीव तत्व ही पहचाना जाता है। राग के द्वारा कर्म नहीं पहचाना जाता, कर्म में राग होता ही नहीं और राग में कर्म नहीं होता। और अचेतन पने के द्वारा अजीब तत्व पहचाने जाते हैं। और भी चर्चा है, अपन आगे की स्वाध्याय में